आज़ाद कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद के अहल खाना से मुलाकात करा दी। मुलाकात मुजफ्फराबाद से बाहर कहोड़ी थाने में कराई गई। अहल खाना का मुकदमात ख़त्म कराने के लिए कानूनी जंग लड़ने का आज़म। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अहमद फरहाद को बाग से मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फराबाद पुलिस ने थाना सदर में पहले से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। हुकूमत ने 2 हफ्ते बाद आज़ाद कश्मीर में गिरफ्तारी जाहिर कर दी। धीरकोट पुलिस के मुताबिक अहमद फरहाद को शनाख्ती कार्ड ना होने और नाम ना बताने पर हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। थाना धीरकोट पुलिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर में है, बतौर अदालती मुआविन आईनी उमूर पर मुआवनत की है। पीटीआई वकला का अहाता अदालत में कावर मानिका पर हमला, थप्पड़ मारे गए। खातिन ने पानी की बोतलें फेंकी और थप्पड़ मारे। वकला ने अदालत के बाहर भी पीछा किया। हाथापाई के दौरान कावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। उधर दौरान इद्दत निकाह केस में कावर मानिका का जज पर अदम एतमाद, फैसला लटक गया। जज फैसला सुनाए बगैर चैम्बर में चले गए। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने केस ट्रांसफर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। बताया केस के मुद्दई ने अदालत में अदम एतमाद किया। कावर मानिका की इसी तरह की एक अपील पहले मुस्तरद हो चुकी। दरख्वास्त है केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर किया जाए। हाई कोर्ट इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स करे। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने, ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। कमरा अदालत में पेन ड्रॉप साइलेंस में सारी बातें हमने सुनी और ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। केस का फैसला ना सुनाना इंसाफ का कत्ल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, कावर मानिका ने कमरा अदालत में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। मनसूबाबंदी से जज पर दबाव डालकर फैसला मुलतवी कराया गया। उमर अयूब ने कहा, आज हर सूरत फैसला आना चाहिए था। शिबली फराज बोले, कावर मानिका ने अखलाक से गिरी हुई बातें की। अली मोहम्मद खान ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म को अदालत के सामने गाली दी गई। बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर आएंगे। हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को कलीदी अहमियत देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बुतमत रहनुमाओं के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को अपने बुतमत के कदीम विरसे पर फ़ख्र है। उधर वज़ीर आज़म से आज MKM का वफ़द मुलाकात करेगा। सियासी सूरत हाल, पीगा ऑर्डिनेंस और नैब कवानीन पर गुफ्तगू होगी। मुल्क भर में सूरज का पारा हाई। सिंध में झुलसा देने वाली गर्मी जाने लेने लगी। जामशोरो और हैदराबाद में हीट वेव से 3 अफराद जाँ बहक। जामशोरो में घर के बाहर खेलते 2 बच्चे बेहोश। 10 साला राशिद और 12 साला अली शेर अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। हैदराबाद में एक और पुलिस एहलकार जमील जान की बाजी हार गया। जैकबाबाद और दादू 51 डिग्री टेम्परेचर के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना, मोहनजोदाड़ो में 50 डिग्री रिकॉर्ड। सखर, रोहड़ी, नवाबशाह, तुरबत, लसबेला 49। हैदराबाद, रहीम यार खान, पडीदन में 48 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 46। कराची का 42 तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी से चरिंद परिंद परेशान, लोग भी घरों तक महदूद होकर रह गए। हुकूमत का 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ देने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सिर-ए-सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। सदर नून लीग नवाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। इजलास में सरकारी अखराजात को कम करने पर इत्तफाक। विफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब किए जाने पर इत्तफाक। पतोकी के नवाही इलाके सराय मुगल में 11 बच्चों की पुलिस रात बहुत। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है, बच्चों की अमवात खतरे से नहीं हुई, रिपोर्ट 72 घंटों में मिल जाएगी। वज़ीर आला पंजाब पर मरीम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। मरीज़ बच्चों के इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। खसरा और दीगर अमराज की वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा, कोताही का तयन करके करार वाकई सजा दी जाएगी।
की सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान। पेट्रोल 5.5 रुपये, डीजल 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। लाइट डीजल 5 रुपये 8 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। उधर LPG की कीमत में 70 रुपये फी किलो की बड़ी कमी। LPG की कीमत 250 से कम होकर 180 रुपये फी किलो हो गई। विफाकी वज़ीर सनत व पैदावार की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। खरीफ सीजन के दौरान चीनी के स्टॉक पोजीशन का जायजा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त मांग ली। बरामद का फैसला हुकूमत के अंदर मुशावरत के बाद किया जाएगा। विफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है, मकामी ज़रूरियात पूरी होने की शर्त पर चीनी एक्सपोर्ट का फैसला होगा। बरामद की इजाज़त पर चीनी की कीमत में इजाफा ना होने को यकीनी बनाना होगा। बानी PTI ने पंजाब हुकूमत की जानिब से केसेस की मंजूरी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लतीफ़ खोसा की वसातत से दरख्वास्त दायर। कहा गया, पंजाब काबीना का इकदाम आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। अदालत पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकदमात के इंदराज के इकदाम को कालादम करार दे। फर्द वाहिद की डिक्टेटरशिप से मुल्क को नुकसान हो रहा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI के खिलाफ इद्दत और साइफर केस खत्म हो चुके। अलकादिर और तोशाखाना केस भी झूठ पर मबनी और सबके सामने वाज़े हैं। पाकिस्तान की 6 इकाइयाँ मुश्किलात में हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है मौजूदा ट्रिब्यूनल्स बरकरार रखे या तब्दीली लेकर आए। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं, जब हाई कोर्ट्स नाम भेजकर हुक्म जारी करेंगी तो आईनी इदारा आइन के मुताबिक चलेगा। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की हिदायत देना मुनासिब नहीं था। नैब ऑर्डिनेंस तरामीम पर बोले, जब कानून बनते हैं तो उनमें इसी तरह बेहतरी आती है। हुकूमत हक़ इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके कानून साजी करे। तर्जुमान नेशनल पार्टी कहते हैं, सूबाई और वफाकी हुकूमतों को कानून साजी से मुतालिक संजीदगी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। ईद उल अजहा की आमद। मवेशी मंडियां सज गई। नॉर्दर्न बाईपास के करीब मवेशियों का सबसे बड़ा मेला। मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर। देखने वालों का रश लग गया। व्यापारियों ने कीमतें बताकर शहरियों के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के लंदन में डेरे। ओवल स्टेडियम में 2 घंटे प्रैक्टिस। तीसरा T20 भी बारिश के बाइस ना हो सका। कौमी टीम शायकीन के दरमियान पहुंच गई। शायकीन के साथ सेल्फियां बनवाई। ग्रीन शर्ट्स के एजाज में पाकिस्तान हाउस लंदन में एशाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। ओवल के हीरो फैसल महमूद को दुनिया से रुखसत हुए 19 बरस बीत गए। 1954 में ओवल टेस्ट में गोरों को तकनी का नाच नचाकर 12 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। भारत के खिलाफ लखनऊ टेस्ट में भी 12 विकेटें लेकर पाकिस्तान को जीत दिलवाई। बदतरीन खेल, बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड विमेंस ने T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली। तीसरे वनडे में पाकिस्तानी विमेंस को 178 रन से शिकस्त फाश। 303 रन के हदफ के ताक़ु में पाकिस्तानी टीम 30 ओवर्स में 124 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सकी। 3 मैचों की सीरीज 2-0 से इंग्लिश विमेंस के नाम रही। दूसरा मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था। पहली बैनुल-सूबाई विमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप आज से कराची में शुरू होगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। सिंध के अनीला महविश पहले खातून एम्पायर का एहसास अपने नार करेंगी। अमरीकी कौंसल खाने का तमाम शुरका के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार।
फ्रांस में फैशन की रंगीनियां उरूज पर। पेरिस फैशन वीक में मॉडल्स के जलवे, दीदा से मलबूसात के साथ रैंप पर वाह।